ईश्वर के शुभ नाम से करता हूँ प्रारंभ, जो कृपा का सिंधु है मुख दया ए स्तंभ। और तुम्हें इस बात का कोई पाप गुनाह ना हरगिज होई, बीच इद्दत के महिलाओं को पाप नहीं परित्यक्ताओं को। पति उनके दौराने इद्दत करें इशारे में ये हिम्मत, भेजे उनको यह संदेशा या दिल में वो रखें हमेशा। यानी इच्छा को बतलाएं या ख्वाहिश दिल माही दबाएं, मुझसे फिर ये ब्याह रचा ले, दाम्पत्य संबंध बना ले। उन पर इस ख्वाहिश के बाबत पाप गुनाह ना कोई शिकायत, यानी पाप गुनाह नहीं कोई, बाहम पापी होए न कोई। ये बातें सब जाने ईश्वर, दिल के अंदर हो या बाहर। प्रभु को सब मालूम है इनसे, जिक्र निकाह करोगे जिनसे। हाँ लेकिन अय्यामे इद्दत 4 माह 10 दिन की मुद्दत, रीति रिवाज नियम अनुसारा, कह के बात करो उद्धारा। गुप्त रूप से उनसे कोई कौल करार कबहु ना होई, जब तक इद्दत ना हो पूरी, तब तक तुमको है मजबूरी। ब्याह का पुख्ता ठोस इरादा, और न करना कोई वादा। और ये निश्चित रूप से जानो, दीनो ईमान से यह मानो। और तुम्हारे दिल के अंदर जो भी है वो जाने ईश्वर। अतः न हेरा फेरी करना, प्रभु से अपने डरते रहना। क्षमाशील प्रभु बख्शनहारा, सहनशील गंभीर है न्यारा, सहनशील गंभीर है न्यारा। यदि महिलाओं से संभोगा, यानी किया है नहीं उपभोगा, और मेहर भी होए न निश्चित, हो जाए तलाक सुनिश्चित। यानी हम बिस्तर से पहले और मेहर तय होने से पहले, ऐसे में तलाक दे शौहर, पाप गुनाह नहीं कोई उस पर। फिर तुमको क्षमता हो जैसी, गुंजाइश खुद में हो वैसी। हस्ब हैसियत रीत अनुसारा, खर्चा दे दो करे गुजारा। खर्चा देना तो जरूरी, अगर न हो कोई मजबूरी। तंग दस्त हो या कोई निर्धन, लाजिम है उसको भी उस क्षण अपनी क्षमता के अनुसारा, वो भी उसका हो सहारा। नेकों पर उन महिलाओं का हक है, उन मनकूहाओं का। अर्थात तुम मर्दों के ऊपर एक तरह का हक है सब पर। अतः भलाई जिनको प्यारी,
उन्हें ये लाजिम जिम्मेदारी, उन्हें ये लाजिम जिम्मेदारी। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ये बात बता दे, अच्छे से सबको समझा दें। तुम अपनी मनकूहाओं को यानी अपनी महिलाओं को अगर छुआ नहीं तुमने उनको, यानी ब्याह के लाए जिनको, किया नहीं यद्यपि सहवासा, अर्थात उनसे भोग विलासा। देव तलाक अगर तुम उनको, छुआ नहीं है तुमने जिनको, मेहर किया जो तुमने निश्चित, उसका आधा देना समुचित। आधा देना मेहर जरूरी, इसमें कोई न हो मजबूरी। हाँ यदि पति से होए भलाई, दया मेहर दिल में नरमाई। हक भर दे या हक से ज्यादा, या पूरे का राख इरादा। मेहर की पूरी होए अदाई, तो तुमने की और भलाई। और अगर चाहे महिलाएं, उसे भी माफी दे कर जाएं। मेहर का आधा हक महिलाएं, खुद माफी दे दे अब लाएं। या उनके जो हो संरक्षक, माफ करें महिलाओं के हक। नरमी को अख्तियार करोगे, परहेजी और नेक रहोगे। महिला या उनके संरक्षक, माफ करें यदि महिला का हक, तो फिर वो है बिला शुबाशक, तकबे की बिल्कुल ही हद तक। और आपस की मान बढ़ाई, करे न कोई भूल भुलाई। सदा बुजुर्गी और सम्माना, एक दूजे का नाही भुलाना। निसंदेह तुम करते जो कुछ, ईश्वर देख रहा है सो कुछ। करते हो तुम जो कुछ काजा, देख रहा सृष्टि का राजा, देख रहा सृष्टि का राजा। करो नमाजों की तुम रक्षा, मद नमाज की खास सुरक्षा। पढ़ो नमाज हर एक समय की, खास तौर से बीच समय की। दो अव्वल दो आखिर मानो, असर सलाता मध्यम जानो। फजर जोहर तुम अव्वल मानो, मगरिब इशा को आखिर जानो। हर सलात असकर पहचानी, और नमाज असर दरमियानी। पाबंदी से करो इबादत, या बिद से फिर हो हिफाजत। शांत भाव और पूर्ण दिनीता, अप्रभु सम्मुख आने की रीता। नम्र भाव से हाजिर आकर, शिष्ट सभ्य मर्यादित होकर। अहंकार को मार गिराओ, अदब से प्रभु के सम्मुख आओ। अदब से प्रभु के सम्मुख आओ। आए मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों को बतला दें
ठीक तरह इनको समझा दे। अगर तुम्हें डर हो दुश्मन का, राहों में डाकू रहजन का, या फिर जंगल की राहों में, घोर अंधेरे की बाहों में, जंगल में पशु हो आवारा, मानव जिनका हो आहारा, पैदल हो या हो सवारी, सफर तुम्हारा रहता जारी। अगर खौफ हो तुम पर तारी, तब भी है ये जिम्मेदारी, अदा करो तुम लोग सलाता, ये जिम्मा हर एक पे आता। अमन चैन जब तुम पा जाओ, तो पिछले रास्ते आ जाओ। याद करो फिर प्रभु को ऐसे, करते थे तुम पहले जैसे, जैसा के तुमको सिखलाया, खूब तरीका तुमने पाया। जिसको तुम बिल्कुल ना जाने, इससे थे एकदम अनजाने, इससे थे एकदम अनजाने। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ इन बातों को बतला दो, जीवन शैली को समझा दो। तुम में से जो फौती पाए, छोड़ जाएं पीछे विधवाएं, तो वो अपनी मौत से पहले लिखे वसीयत या कुछ कह ले। करे वसीयत महिलाओं को, यानी के मनकूहाओं को, घर से ना ही निकाला जाए, दुख न कुछ पहुंचाया जाए। रोटी कपड़ा रहने को घर, वारिस उनको दे बराबर। 1 साल की होए वसीयत, निष्कासन की करे न हिम्मत। हाँ लेकिन वो खुद से जाए, और नया रास्ता अपनाए। रीति रिवाज और तौर तरीका, उनको जो भी लागे नीका। नियम धर्म ही के अनुसारा, करती हैं वो ठीक गुजारा। तो तुम पर कुछ नहीं है दोषा, तुम रहियो हर दम निर्दोषा। जबरदस्त ईश्वर बलशाली, हिम्मत वाला सबसे आली, हिम्मत वाला सबसे आली। और तलाकी महिलाओं को, यानी के उन मनकूहाओं को, अय्यामे इद्दत में उनको, इद्दत की मुद्दत में उनको, उचित तरीके से तुम विधिवत, और सुख दुख से तुम रहना अवगत। खाना कपड़ा पैसा देना, ऐसा वैसा काम न लेना। देना मत कुछ रंज मुसीबत, उन्हें बराबर देना इज्जत। ईश्वर से भय रखने वाले, यानी प्रभु से डरने वाले लोगों की है जिम्मेदारी। यही है उनकी परहेजगारी, यही है उनकी परहेजगारी। इस प्रकार प्रभु तुम्हारी खातिर, खोल के सब आयातें आखिर, साफ साफ करता है वर्णन, ताकि तुम्हें न हो कुछ उलझन। सूझबूझ अक्लो दानाई,
बुद्धि विवेक जो तुमने पाई, काम उसी से तुमको लेना, बुद्धि का अपनी परिचय देना, बुद्धि का अपनी परिचय देना। ऐ मेरे महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने क्या देखा नहीं उनको, पड़ा छोड़ना था घर जिनको, जो तादाद में थे हजारों, किया पलायन में परिवारों, मौत के डर से सारे भागे, फिर भी बच ना पाए अभागे, जहां हुए थे वो शरणागत, वहां भी पहुंची सर पे आफत, मौत ने उनको आए दबोचा, उन्होंने ये बिल्कुल ना सोचा। हुक्म दिया ईश्वर ने ऐसा, जैसा कहा हुआ है वैसा, दुनिया में छिपते फिरते थे लोग जो मरने से डरते थे, प्रभु बोला सारे मर जाओ, अपनी करनी का फल पाओ, ये सुन कर के मैं परिवारों, मरे पलायित लोग हजारों, फिर प्रभु ने फरमाया जैसा, उनके हक में हुआ भी वैसा, मुद्दत बाद कहा हो जिंदा, जिंदा हो गया हर एक बंदा, निसंदेह ईश्वर लोगों पर, दयावान कृपालु सबों पर, अक्सर लोगों को देखा है, उनके बारे में समझा है, प्रभु करता सब पर एहसाना, फिर भी बंदा यह ना जाना, नहीं मानते प्रभु एहसाना, अदा नहीं करते शुक्राना, प्रभु की ये स्पष्ट निशानी, ताकि करो ना तुम मनमानी, झुठलाते तुम महाप्रलय को, यानी के दिन अंत समय को, पुनः करेगा जीवित ईश्वर, जमा करेगा अपने दर पर, मरे हुए मुद्दत के सारे, हुक्म खुदा से उठी हैं सारे, जैसे लोग भगोड़े सारे, एक नहीं थे लोग हजारे, मौत के डर से घर से भागे, फिर भी ना बच पाए अभागे, ईश्वर ने फिर उनको मारा, उनको अपने घाट उतारा, मुद्दतों बाद खुदा ने उनको किया है जिंदा मारा जिनको, ये प्रभु की स्पष्ट निशानी, समझा तुमने जिसे कहानी, वो भी प्रभु ने कर दिखलाया, उस सच को ऐसे समझाया, इस घटना के अंत समय को समझाया है महाप्रलय को, सावधान सजग हो जाओ, जागरूक कल से हो जाओ, जागरूक कल से हो जाओ।